नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। लोकसभा की सुरक्षा में आज बड़ी चूक का मामला सामने आया है। दर्शक दीर्घा से दो शख्स आज कार्रवाई के दौरान कूदते हुए नजर आए और हंगामा करते हुए नजर आए। आज 22वीं बरसी थी संसद पर आतंकी हमले की। उस दिन यह घटना होना अपने आप में संसद की सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक हुई है, कितनी बड़ी लापरवाही हुई है, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त जब ये दो शख्स संसद की कार्रवाई के दौरान, लोकसभा की कार्रवाई के दौरान वहां पर कूदे थे, हंगामा कर रहे थे, तो किस तरह का माहौल था। कहा यह जा रहा है कि दो लोग वहां पे कूदे थे और अपने जूते से किसी तरह का कोई पाउडर निकाला जिससे वहां धुआं धुआं हो गया। 13 दिसंबर के दिन संसद भवन के अंदर और बाहर दो घटनाओं ने सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए। दरअसल अब से कुछ देर पहले दो लोग जो संसद में विजिटर गैलरी में मौजूद थे, उन्होंने एक के बाद एक अंदर छलांग लगाई, एमपीज गैलरी में गए और बाकायदा स्पीकर तक जाने की कोशिश की। और उसके कुछ ही देर बाद एक और घटना हुई संसद भवन के परिसर के बाहर, ट्रांसपोर्ट भवन के सामने, जहां पर दो लोगों ने, जिसमें एक महिला और एक पुरुष है जिनकी पहचान हुई है नीलम 42 साल की, जो कि हिसार के रहने वाली, जबकि अमोल 25 साल का, जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है। इन दोनों ने बाकायदा प्रोटेस्ट शुरू किया बाहर और कलर स्मोक छोड़ा। और अंदर भी इसी तरह की घटना हुई। अंदर जो लोग विजिटर गैलरी से जिन्होंने जंप लगाई थी एमपी गैलरी पर, वहां पर भी उन्होंने कलर स्मोक छोड़ा। तो यानी अब पुलिस जो है फिलहाल इस पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में नीलम और अमोल को लेकर आ चुकी है और उनसे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश करें कि क्या दोनों घटनाओं में कोई कनेक्शन था। क्योंकि आज दरअसल 13 दिसंबर का दिन है और 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट अटैक की बरसी होती है और लिहाजा ऐसे में आज अगर इस तरह की घटना हुई है तो सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जब भी पार्लियामेंट सेशन चलता है उस दौरान आसपास इस पूरे इलाके में जो सेक्शन 144 इम्पोज होती है और यहाँ पर किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट करने पर रोक होती है। लेकिन आज जिस तरीके से एक के बाद एक दो घटना हुई, एक संसद भवन के अंदर और एक संसद भवन के बाहर, उसको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा में चूक की बात सामने आ रही है। बहरहाल पुलिस जो है दोनों मामलों की छानबीन कर रही है और सबसे अहम यही पता लगाना है कि क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन था, क्या कोई प्लान बनाकर इस तरह से प्रोटेस्ट किया गया। और वहां पर जिस तरीके से नारेबाजी की गई, काला कानून नहीं चलेगा, तो ये किस कानून के बारे में बात करें, तमाम चीजें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में है, जिसको लगातार पुलिस पूछताछ में पता करने की कोशिश कर रही है। साहिल के साथ प्रमल कौशिक, न्यूज 24 दिल्ली। 13 दिसंबर के दिन संसद भवन के अंदर और बाहर दो विषय को। तो लोकसभा की सुरक्षा में आज बड़ी चूक की घटना देखने को मिली है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, अभी हम लोकसभा स्पीकर को सुन रहे थे, ये जताने की कोशिश की जा रही है कि कुछ नहीं, ये छोटी घटना है, सब नॉर्मल चल रहा है, देखिए कार्रवाई दोबारा शुरू हो गई है। लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी लापरवाही है। अभी तक क्या अपडेट है आपके पास उन 4 लोगों के बारे में जिन्हें गिरफ्तार किया गया है? देखिए, आज अभी इस वक्त इस घटना को पीछे छोड़ करके आगे संसद पोस्ट ऑफिस बिल पर चर्चा कर रहा है। लेकिन बाहर का नज़ारा क्या है, इस वक्त संसद के बाहर का जो नज़ारा है वो आपको हम ज़रा दिखा दें। सारे जो दर्शक है उनको बाहर कर दिया गया है। दर्शक दीर्घा जो है वो खाली करा दी गई है और बाहर निकलकर दर्शक, हम रिपोर्टर्स से बात कर रहे हैं कि दरअसल उस वक्त वो मौजूद थे और उन्होंने क्या देखा। उन्होंने ये भी बताया है कि बहुत ही ज़बरदस्त फ्रिस्किंग होती है, चेकिंग होती है, लेकिन जूतों की चेकिंग नहीं होती है। और जैसी कि अभी तक जानकारी आई है, वो दोनों लड़के जो कूदे, उन्होंने जूते से कलर बॉम्ब्स निकाले और उसके बाद उन्होंने उसको वहाँ पर जिस तरह से एक्सप्लोड किया, एक दुर्गंध भी आ रहा था, सांसद बता रहे थे, और वो नारेबाजी कर रहे थे। अब देखिए, यहाँ इस पूरी घटना का संदर्भ रवि ये है कि एक खालिस्तानी आतंकी है जो कि बार बार ये धमकियां अमेरिका से देता है। तो एक सांसद हमें ये कह रहे थे कि उसने ही तारीख दे रखी थी 13 तारीख की, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने कुछ किया है। बहुत तरह की बातें यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन ये ज़रूर था कि वो जो आतंकी है जो बार बार भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहता है, उसने ये नियत तारीख बताई थी और उसके बाद आज इस तरह की घटना को सांकेतिक तौर पर अंजाम दिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए। तो लोकसभा की सुरक्षा में आज बड़ी चूक देखने को मिली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें से आप घटनाक्रम को समझ सकते हैं किस तरह से लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी। ठीक 1 बजे के करीब दर्शक दीर्घा से बैठे हुए 2 लोग संसद की कार्रवाई के दौरान वहां पे कूद फांद करते हैं, यानी दर्शक दीर्घा से कूदकर सांसदों के बीच वो दौड़ लगाने की कोशिशें करते हैं और स्पीकर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और कहा यह जा रहा है जिसमें से एक शख्स ने अपने जूते से कोई
टीयर गैस का पाउडर निकाला है, जिसके बाद पूरे संसद में धुआं धुआं हो जाता है।